दूंगा तो क्या होगा सर, नीचे गिर रहा है तो सर ये तो रुको ना सर जी, अरे अरे यार सर जी रुकिए, अरे वो हो मास्टर रुक जा, गिर जा रहा है। अबे क्यों गिर रहा है बताओ, इसको कौन ऐसा फोर्स है जो चलाना चाह रहा है? ग्रेविटेशन। वो ऐसे लटका हुआ था उसमें भी तो ग्रेविटेशन ही टेंडेंसी ऑफ मोशन क्रिएट करता था सर, ग्रेविटेशन। अच्छा ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन तो यहां से छोड़ूंगा तो ग्रेविटेशन खींच रहा है। हाँ अगर ये परफेक्टली स्मूथ है, मान लो परफेक्टली स्मूथ है, अब मैं यहां पर रख के ऐसे फोर्स लगाऊं, हॉरिजॉन्टली इसको दबाने की कोशिश करूं, ये रुकेगा कि चलता ही रहेगा? ये रुकेगा कि चलता ही रहेगा? तो ये नहीं रुक सकता अगर ये सरफेस स्मूथ होगा तो। क्यों? अगर मान लो स्मूथ है तो ये अपने सरफेस के अलावा कोई फ्रिक्शन तो लगा नहीं पाएगा। अब मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहा हूं, हॉरिजॉन्टल फोर्स mg को कैसे बैलेंस करेगा? अगर मैं इसका एफबीडी बना के दिखाऊं, अगर मैं इसका एफबीडी बना के दिखाऊं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये वर्टिकल सरफेस है और यहां पे मैंने एक m मास का ये ऑब्जेक्ट रखा। अब मैं इसको इधर से फोर्स लगा रहा हूं, अब ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का फोर्स है, ये फोर्स क्या नीचे लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करेगा? और ये मैं कह रहा हूं स्मूथ है, नहीं सर कभी बैलेंस नहीं कर सकता। ऐसे तुम कितना भी दबा के रखोगे ये mg तो वर्टिकली नीचे खींच ही लेगा ना, और इस पर 3 फोर्स लगेगा, कौन का? mg, f और वर्टिकल वाला इस पर नॉर्मल आगे लगाएगा, तो नॉर्मल f को बैलेंस कर लेगा। ऐसे दीवार अपने सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल लगाता है, आगे वाले पे आगे, दीवार पे पीछे, तो ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट पे आगे, फोर्स पीछे, तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा, लेकिन mg को कौन बैलेंस करेगा? तो इसीलिए चाहे ये सरफेस अगर स्मूथ है, मैं कितना भी फोर्स वर्टिकल लगा दूं ये नीचे गिरेगा ही, कितना भी फोर्स मैं हॉरिजॉन्टल लगा दूं ये नीचे गिरेगा ही, कितना भी फोर्स मैं हॉरिजॉन्टल में लगा दूं ये नीचे गिरेगा ही। अगर इस पर फ्रिक्शन होता तो क्या होता? फ्रिक्शन होता तो क्या होता? अब देखो, अगर इस पर फ्रिक्शन होता तो क्या होता, अब समझना, इस पर फ्रिक्शन होता तो क्या होता? अगर ये स्मूथ है, म्यू 0 है, तो इस पर कोई भी एक ऐसा फोर्स बताओ जो इसको नीचे गिरने से रोक ले, बताओ कोई है? सर फोर्स ये लगेगा जिससे आप दबा रहे हो, प्रेस कर रहे हो वर्टिकली, और ये एन इधर लगेगा, वर्टिकल सरफेस पे आपने प्रेस किया एफ से, ये इधर लगेगा, तो एन और एफ तो बराबर हो जाएगा आगे पीछे बॉडी पर। इस पर अगर तुम एफबीडी बनाओगे तो एम मास पे इधर एफ फोर्स इधर नॉर्मल, तो क्या कह सकते हो? नॉर्मल बराबर एफ। हाँ mg कहां होगा? नीचे होगा, तो ये गिरेगा ही, मस्ट फॉल, कोई नहीं रोक सकता इसको। बोलो हाँ कि ना? अगर स्मूथ सरफेस है तो स्मूथ सरफेस पर किसी बॉडी को चिपका के कितना भी फोर्स लगा दो नीचे गिरेगा ही। बोलो हाँ कि ना? समझ में आया? अब इसी में अगर मैं बोलूं कि ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, अब यहां पे कोई m मास का ऑब्जेक्ट मैंने लगाया और इधर इतना फोर्स लगाया मैंने, इतना फोर्स लगाया कि रेस्ट पर है, मुझे दिख रहा है कि रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है, चल नहीं रहा, तो इस पर फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा और कौन इसको रोक रहा होगा? तो तुम बोलोगे सर देखो, इस पर mg नीचे, f से आपने इधर दबाया है, आगे वाले ऑब्जेक्ट पर आगे नॉर्मल, ये तो वॉल पे पीछे लगेगा, उसको इग्नोर करो। दीवार पर नॉर्मल कहां लगेगा? पीछे, ये आपने पढ़ा है, दीवार पे नॉर्मल पीछे और आगे वाले ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल आगे। अब mg से नीचे गिरेगा तो टेंडेंसी ऑफ मोशन कौन क्रिएट कर रहा है? f की mg। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सरफेस में एक ही फर्क है कि जब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखते हैं तो mg नीचे खींचता है, वो अलोंग द सरफेस नहीं चलाता, mg नीचे खींचता है। वर्टिकल सरफेस पे रखते हैं तो mg टेंडेंसी ऑफ मोशन क्रिएट करता है, तो इसको चलाने की कोशिश f कर रहा है कि mg कर रहा है, बस इतना तुम समझ गए ना, फ्रिक्शन खत्म यहीं पर। इसको चलाने की कोशिश कौन कर रहा है? इसको चलाने की कोशिश कौन कर रहा है? इसको खींचने की कोशिश कौन कर रहा है? इसको स्लाइड करने की कोशिश कौन कर रहा है? mg। ये किसके वजह से गिर रहा है? mg। तो यहां पर जो भी फ्रिक्शन आएगा, हमेशा फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट